नमस्कार, मैं हूं दीपक, रहता हूं अबू धाबी में, बात करता हूं योग की। आज कुछ शॉर्ट के माध्यम से और रील के माध्यम से आपके पास एक छोटा सा योग का नुस्खा कहेंगे वो लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है मौसम, जिसके कारण जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है वो सर्दी जुकाम के शिकार हो जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा बार बार नज़ला होता है, बार बार नाक बह रही है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपको दवाइयों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। तो करना क्या है, आपको सुखासन में बैठ जाना। सुखासन जिसको आलती पालती मार के कहते हैं बैठना। और अगर आप सुखासन से भी मेरी वीडियो देख के सीख गए हैं पद्मासन लगाना, तो पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं। अब पद्मासन में बहुत लंबे अरसे तक बैठने का आपके पास स्टैमिना नहीं है तो सुखासन में बैठिए, सबसे अच्छा है। सुखासन में अगर आप बैठेंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे। पीठ सीधी, ध्यान मुद्रा लगा के आपको भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका जैसे मैंने पहले ही बताया था, आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांसों को केंद्रित करिए, सांसों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करिए कि कैसे सांस फेफड़े से ऊपर जा रही है और फेफड़े में ही वापस समाहित हो रही है। जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, आपको लंबी पूरी सांस लेनी है, फेफड़े को पूरा भरना है और फेफड़े को ही खाली करना है। जो नए हैं वो उसको धीरे धीरे करें। और जो थोड़ा प्रैक्टिस में इसको करने लगे हैं, पर ध्यान दें जिसका बीपी तेज है, बीपी हाई रहता है, वो इसको तीव्र गति से बिल्कुल ना करें। अन्यथा जिसका बीपी नॉर्मल है वो मेरी तरह इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको 30 सेकंड से स्टार्ट करना है और आपको 2 मिनट 5 मिनट तक लेके जाना है। ये हो गया भस्त्रिका। भस्त्रिका का अभ्यास करिए, सर्दी जुकाम इम्यून सिस्टम आपका कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप अभ्यास करते हुए कई दिन हो गया है लेकिन आपको कुछ लाभ उससे नहीं मिल रहा है, तो शायद से ये हो सकता है कि आप गलत तरीके से करते हैं, ठीक है। अन्यथा उसमें लाभ होना 100% संभव है। और भस्त्रिका सिर्फ आपके फेफड़ों को ही नहीं मजबूत करता, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है। टेस्ट बड जो आपके डिस्टर्ब हो गए हैं जुकाम होने के कारण, या कई लोग बहाना बताते हैं कि कोविड हो गया था, कोविड की वैक्सीन लग गई थी और मैं अपना स्वाद भूल चुका हूँ, उसके लिए भस्त्रिका करिए, सब वापस आ जाएगा। अब भस्त्रिका के साथ आज ये दूसरे वीडियो में मैं एक छोटा सा आसन लेके आया हूँ। जैसे पहले आपने बताया होगा या आपको मालूम होगा, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। एक नाक से लेना है, एक नाक से छोड़ना है, फिर जिस नाक से छोड़े उसी नाक से लिए। फिर इसके अलावा एक है अपने, देखिए ये जो राइट नॉस्ट्रिल होती है ये सूर्य नाड़ी है और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है चंद्र नाड़ी है। जिनको भी हमेशा सर्दी जुकाम, नाक बंद होने की समस्या रहती है, कई लोग सुनेंगे जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा अपनी सूर्य नाड़ी एक्टिव करिए। सूर्य नाड़ी एक्टिव करें। सूर्य नाड़ी को एक्टिव करने के लिए क्या है तरीका, आप किसी भी मुद्रा में, मैं इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, बस आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, सीधे बैठ जाएं और आपको 2 से 4 मिनट, आपको 5 मिनट में बॉडी के लिए देना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए, जो कि चंद्र नाड़ी आपने बंद कर ली, और सिर्फ आंख बंद करके आपको राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेनी है। कुछ देर रुकना है, और उसी नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है, आपकी बाई नॉस्ट्रिल बंद है, और दाई नॉस्ट्रिल से सांस लिया, दाई नॉस्ट्रिल से ही आपने नासिका से सांस छोड़ दिया। ये अपने सूर्य नाड़ी को आपने एक्टिवेट करना है। सूर्य नाड़ी जिसको बहुत ठंडी लगती है, कई बार सब लोग खाते पीते हैं और कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, मोटे ब्लैंकेट्स ले रखे हैं, लेकिन कमरे में ठंड लग रही है,
कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी संकेत दे रही है। बॉडी ऑलवेज गिव अस सिग्नल्स वेयर यू नीड टू इम्प्रूव। तो जब आपको जरूरत से ज़्यादा ठंड लगती है तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम वीक है और आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं है। सूर्य नाड़ी को एक्टिव करिए। आपको कुछ दिनों के बाद ये अभ्यास होगा कि आपको अंदर से जो कमजोरी के कारण ठंड लगती है, स्नोरिंग होता है और सर्दी जुकाम बार बार होता है, वो चला जाएगा। इसका अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप हमेशा अपने शरीर को, तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं। आप जिम जाइए, जिम से आपका हार्डवेयर स्ट्रांग होता है, लाइक आउटर बॉडी इट विल गेट रिजिड। बट अगर आप जिम के साथ या किसी और अभ्यास के साथ योग का अभ्यास करते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। और बाहर से दिखने वाली चीज़ जरूरी नहीं है वो अंदर से स्वास्थ्य या अच्छी हो। इसलिए आंतरिक चीज़ों को मजबूत करिए। आंतरिक चीज़ों में आपका माइंड होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं और सबसे बड़ा आपके इम्यून सिस्टम है। विल पावर स्ट्रांग किससे होती है? सिर्फ योग से। कई लोग इसको देख के हंसते हैं, कई लोग इस चीज़ को देख के सोचते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है। तो जो ये बातें करते हैं कि साइंटिफिक नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, वो पहले इसको पढ़ें कि योग आज का नहीं है, योग सदियों साल, सदियों वर्षों पुराना है। तो जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने सर्दी जुकाम नजले के लिए एक नुस्खा बताया, भस्त्रिका बताया, सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना बताया। सूर्य नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना, राइट नॉस्ट्रिल से ही छोड़ना है। कई लोगों की कमेंट आए कि भाई और वो चर्चाएं हुई कि आपने सर्दियों के लिए तो बता दिया कि जिसको बहुत ठंड लगती है वो तो ये अभ्यास करें, लेकिन जिनको बहुत गर्मी लगती है, खाना खाते खाते पसीना आ जाता है, ठीक है, कहीं 2 मिनट बाहर बैठेंगे पसीना आ जाएगा, बात करते करते पसीना आ जाएगा, फीलिंग सो हॉट, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत तीव्र है, मेटाबॉलिज्म बहुत तीव्र है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास अभ्यास है। उसके लिए करना क्या है? जैसे सर्दी, जिसको ठंड ज़्यादा लगती है उसके लिए सूर्य नाड़ी एक्टिव किया है। अपने इसको गर्मी बहुत लगती है, कई लोग आउटडोर काम करते हैं, वो अभ्यास करें चंद्र नाड़ी को एक्टिव करने का। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना है। कैसे करना है? सीधा, सिंपल, सीधा बैठ जाए, पीठ सीधी होनी चाहिए, सुखासन में बैठना है आपको, आंखें बंद और राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लिया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दिया, फिर उससे लिया, कुछ देर रोका, छोड़ दिया। पूरी लंबी सांस भरनी है, थोड़ी देर रोकना है और फिर उसे छोड़ देना है। कभी गौर फरमाइएगा, जब आप सांस लेते हैं, आपकी बॉडी जब सांस लेती है तो दोनों नाड़ियां एक साथ में चलती है। हमेशा चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी ही चल रही है। बड़े बुजुर्गों का कहना है, पुराने योग में यानी आयुर्वेद में और योग में कहा गया है कि पानी पीते वक्त, कई लोग बोलते हैं यार मैं बाहर से आया, अंदर ठंडा पानी पी लिया, सर्दी जुकाम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपनी नाड़ी के विपरीत पानी पी लिया। अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो पानी कभी ना पिए, पर इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही हार्ड है, बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। हमेशा सूर्य नाड़ी में ही पानी पिए। सूर्य नाड़ी जब चल रही होती तब पानी पिए, क्योंकि जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है तो बॉडी इज ऑलरेडी कूल्ड, इट्स हाइड्रेटेड। ठीक है, इसका अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।